नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कराए हैं मौर्य वंश के। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। पहला, संस्कृति व कला का। संस्कृत कला व साहित्य का। दूसरा, सोने के सिक्कों का। तीसरा, प्रांतीय विभाजन का। चौथा, हिंदुकुश तक साम्राज्य का। तो इसका सही आंसर है केवल 1, 3 और 4। मौर्य नरेशों के द्वारा संस्कृत कला और साहित्य का विकास किया गया था, ये बिल्कुल सही है। सोने के सिक्के, ये वाला गलत है। इसमें प्रांतीय विभाजन यानी प्रांतों का विभाजन करके प्रशासन किया था, ये भी सही है। और उनका साम्राज्य हिंदुकुश तक साम्राज्य था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा गलत है और बाकी ये 3 ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ये बिल्कुल सही है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 261 बीसी में। ये बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थानीय व समुद्रीय मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये कारण भी इसका सही है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना का कुछ इतिहास हम जानते हैं कि बिंदुसार के टाइम पर श्रीनगर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया गया। तो बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र को भेजा था जिसका नाम सुसीम था। तो सुसीम ने विद्रोह को नहीं दबा पाया। उसके बाद में अशोक को भेजा। अशोक उस समय पर अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। अशोक ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया था और वहां पे एक नगर की स्थापना की थी जिसे आज श्रीनगर के नाम से जानते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? इसका सही आंसर है महावंश। ये ऑप्शन इसका सही होगा। महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य आदेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर है मास्की। मास्की अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक बताया है। मास्की और गुर्जरा, ये दोनों ही अभिलेख बहुत ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर है ये स्थापित संरचना के भाग हैं। ये बिल्कुल गलत है। और ये बढ़िया इन पे पॉलिश थी, ये भी सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है डी। यानी ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है अशोक के स्तंभों के बारे में। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है गूढ़ पुरुष। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे मौर्य काल में। एक होते थे संस्था और दूसरे होते थे संचार। संस्था उन गुप्तचरों को कहते थे जो एक स्थान पर राजा को खबर देते थे। और संचार उन गुप्तचरों को कहते थे जो जगह जगह पर घूमकर राजा को जानकारी देते थे। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र में। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका सही आंसर है उपगुप्त से। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसने भारत में इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें पाटलिपुत्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे
कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सड़क सड़क निर्माण अधिकारियों को। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो इसका सही आंसर है तिस। तिस नामक शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। उसी प्रकार से उसने नीतियां बनाई थी और जनता की सेवा की थी। अगला क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है परिशिष्ट पर्वन। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो इसका सही आंसर है आसान महीने यानी आषाढ़ में, जुलाई मंथ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? पहला है चोल, पल्लव, पांड्य, सतीपुत्र, किरलपुत्र और विष्णुकुंड। ये इसमें मैंने इसके बारे में मैंने पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप अगर उसे पहले देख लेंगे और उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें विष्णुकुंड के बारे में नहीं बोला गया है और ना ही उन्होंने पल्लव के बारे में बोला। तो ये दो ऑप्शन नहीं है और इसके बाद में जितने तीन है जैसे पहला, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये चारों के बारे में उसमें उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर है शिलालेख। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने बारे में बहुत सारी जानकारी लिखवाई है। तो शिलालेखों के माध्यम से हम अशोक के बारे में और अशोक के प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो आज के समय पर जो अफगानिस्तान है वहां पर अशोक के कुछ शिलालेख या अभिलेख मिले हैं जो कि अरमाइक लिपि में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्य में एकल के टुकड़ों में तचित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? इसका सही आंसर है मिर्जापुर के समीप चुनार की खनारों से। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानती है, यह किसकी उक्ति है? मतलब कहने का ये है कि किसी ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं और वो पढ़ने में ज्यादा रुचि लेते हैं। यह कथन मेगास्थनीज का है और इन्होंने भारतीय समाज को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है इंडिका। ये मैंने पूरा डिटेल में पिछली वीडियो में बताया है, तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये किस राजा के द्वारा आग्रह किया गया था? तो ये बिंदुसार के द्वारा यह आग्रह किया गया था। सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर और शराब और दार्शनिक की मांग की गई थी क्योंकि ये सीरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। अंजीर फेमस था वहाँ का, मीठी शराब वहाँ की फेमस थी और दार्शनिक वहाँ के बहुत ही विद्वान थे। तो इनकी मांग की थी बिंदुसार के द्वारा, लेकिन यह अंजीर और शराब को भेज दिया गया था लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा गया था। कहा था कि ये सीरिया के नरेश ने कहा था कि दार्शनिक को भेजना यानी बौद्धिक संपदा को बेचना हमारे साम्राज्य की ये नीति नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सही आंसर है प्रतीक कलिंग शिलालेख में। इसका ये आंसर सही है। कलिंग पर विजय की थी अशोक ने, तो उसकी जानकारी हमें अशोक के शिलालेख नंबर 13 यानी 13 में मिलता है, लेकिन
पृथक कलिंग का शिलालेख लिखा है, उसमें अशोक ने यह घोषणा किया कि जो प्रजा है वो मेरी संतान है और मैं उसका रक्षक हूँ। इस प्रकार से प्रजा के हित में जितनी भी बातें उसने लिखी हैं वो कलिंग के शिलालेख में लिखी गई हैं। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जी ऑप्शन सही है। सीता का मतलब होता है कि जो राजकीय भूमि होती है उससे जो धन या कर मिलता है उसे सीता कहा गया है मौर्य काल में। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका सही आंसर है स्तंभ। मौर्य काल की जानकारी हमें स्तंभों से बहुत मिलती है, इसीलिए यह सबसे अच्छा नमूना माना गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? सही आंसर है इसका महेंद्र और संघमित्रा, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक के मनसेरा पाकिस्तान व शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया है? तो पाकिस्तान में कौन सी लिपि में लिखे हुए शिलालेख मिले हैं? खरोष्टी लिपि में। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के दो भाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है कंधार से। कंधार या सरेकुना, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन व कोश। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में ये सप्तांग बताए हैं जो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को या देख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? सही आंसर मिस्र का, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? सही आंसर बिंदुसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो इसका सही आंसर है गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने अपना खुद का नाम अशोक बताया है। गुर्जरा और मास्की ये दोनों अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको ये दोनों के बारे में याद रखना है कि इन दोनों अभिलेखों में अशोक ने अपना खुद का नाम उल्लेखित किया है। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? इसका सही आंसर है महावंश में। महावंश में मौर्य सम्राट के बारे में जानकारी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है कंगनहली। कंगनहली के शिलालेख में अशोक को राजा अशोक उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने भाग 1 और भाग 2 में इस चैप्टर से हमने लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप इस वीडियो में किसी भी प्रकार का बदलाव है या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए वीडियो को कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।